नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक आज दिनांक 26/7 वर्ष 2021 है। और ये आज 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं भूमिति के मूलभूत संबोध। भूमिति के मूलभूत। मेरी नोटबुक आपको अच्छे से दिखाई दे रही है, साफ साफ? ओके, वेरी गुड। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये फर्स्ट के सारे सवाल और सेकंड के सारे सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको थर्ड सवाल बताने जा रहा हूँ। थर्ड सवाल में क्या बोला है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है। और यदि बिंदु एक रेखीय ना हो तो हमें वैसा लिखना है कि एक रेखीय नहीं है। मतलब हर सवाल में 3 बिंदु दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, बिंदु P है, R है और बिंदु Q है। 3 बिंदु दिए गए हैं। फिर PR की दूरी PR की दूरी दी है, PQ की दूरी दी है, QR की दूरी दी गई है। और इस जानकारी के आधार पे हमें बताना है कि ये बिंदु PRQ में कौन सा बिंदु मध्य में है। कौन सा बिंदु मध्य में है ये हमें बताना है। जैसे कि 3 बिंदु जब एक रेखीय होते हैं बेटा, जरा ये समझ लो बात को। 3 बिंदु जब एक रेखा में होते हैं तब उसमें से कोई एक बिंदु मध्य में होता है, दोनों के बीच में होता है। ये समझ बराबर? हाँ। और एक चीज और समझ लो। मुझे ये बताओ कि अगर A से B की दूरी 5 है और B से C की दूरी 3 है। मैंने क्या बोला? A से B की दूरी कितनी है? 5 है और B से C की दूरी 3 है। तो अब मुझे बताओ कि A से C की दूरी कितनी होगी? 8 होगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर अगर 3 बिंदु लाइन से आ रहा है तो जो दो छोटी छोटी दूरियां हैं उनको अगर हम जोड़ दें तो जो बड़ी वाली दूरी है उसके बराबर आ जाएगी। सही बात है? मतलब देखो, यहाँ 5 3 8 ऐसे 3 दूरियां दी गई हैं। सबसे छोटी छोटी कौन सी हैं? सबसे बड़ी कौन सी है? 8 सबसे बड़ी है और बाकी दोनों उससे उससे छोटी हैं, बराबर। अब इन दोनों छोटी दूरियों को प्लस करने पे जो सबसे बड़ी वाली दूरी है उसके बराबर आ रहा है। तो जब दो छोटी दूरियों को प्लस करने पे सबसे बड़े वाले दूरी के बराबर अगर आता है आंसर, तो ये जो तीनों पॉइंट होते हैं, तीनों बिंदु होते हैं, वो एक रेखा में होते हैं। ये समझे कि नहीं? और उसमें से पता कैसे चलता है कौन सा बीच में होगा? आप देखो, छोटी छोटी दूरियां कौन सी है? ए बी और बी सी दोनों छोटे हैं ए सी से, बराबर। तो इसमें कौन सा पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है? ए बी और बी सी में कौन सा पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है? ए कहाँ है? ए बी में है, बी सी में ए है क्या? आप बताओ, ए बी और बी सी में कौन सा पॉइंट दोनों में आ रहा है? बी दोनों में आ रहा है। तो जो दोनों में आता है ना, वही देखो मध्य में होता है। बी दोनों में आ रहा है तो देखो बी ए और सी के मध्य में। समझ रहे हो? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं पी क्यू को लिखूं 4, क्यू आर को लिखूं 3 और पी से क्यू की दूरी 4 है, क्यू से आर की दूरी 3 है और पी से आर की दूरी 7 है। पी से आर की दूरी 7 है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ ये जो बिंदु पी क्यू और आर है, ये जो बिंदु पी क्यू और आर है,
ये एक रेखा में होगा कि नहीं, एक रेखी होंगे कि नहीं? कैसे पता चला आपको, कैसे पता चला होंगे? जल्दी बताओ बेटा, टाइम जाता बीत रहे हैं। कैसे पता चल हाँ, क्योंकि क्योंकि छोटी दूरियों को प्लस करने पे बड़े वाले के बराबर आ रहा है। छोट 7 सबसे बड़ा है, 4 और 3 छोटा है। तो जो छोटा है उसको प्लस करने पे बड़े वाले के बराबर आ रहा है। इसका मतलब बिंदु पी, क्यू और आर एक रेखी है। ये समझ रहे हो कि नहीं? अब मैं आपको बोलूं कि बिंदु पी, क्यू, आर में मध्य में कौन सा बिंदु रहेगा, बीच में कौन सा बिंदु रहेगा, तो कैसे बताओगे? कौन सा बिंदु मध्य में रहेगा? क्यू। यस, देखो, ये जो दोनों छोटी छोटी दूरियां हैं, पी क्यू और क्यू आर दोनों छोटे हैं पी आर से, और जो दोनों छोटे हैं उसमें क्यू दोनों में आ रहा है। इसका मतलब क्यू जो है वो पी और आर के बीच में रहेगा। पी डैश क्यू डैश आर, यानी क्यू जो है पी और आर के मध्य में रहेगा। मेरी बात समझे? वापस एक पॉइंट। कट कट के आ रही है? अच्छा, एक सेकंड रुको। अब कट के नहीं आएगी मुझे लगता है। फिर एक और उदाहरण देखते हैं, चलो। एक्स वाई अगर मान लो 5 6 है, और वाई जेड अगर 4 है, और एक्स जेड 10 है, तो मुझे बताओ कि ये जो बिंदु एक्स वाई और जेड है, ये एक रेखी होगा कि नहीं होगा? कैसे पता चला? हाँ, जो दोनों छोटे नंबर हैं उनको प्लस करने पे सबसे बड़े वाले के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो बिंदु एक्स वाई और जेड है, वो एक रेखी होगा, एक रेखा में होगा। तो मुझे बताओ बीच में कौन सा रहेगा? यस, वाई, देखो दोनों में वाई आ रहा है। कौन दोनों में? जो दोनों छोटे वाले नंबर हैं, दोनों जो छोटे छोटे जो छोटी लंबाइयां हैं, उसमें वाई दोनों में आ रहा है, इसलिए वाई बीच में रहेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स डैश वाई डैश जेड, यानी ये जो वाई है वो एक्स और जेड के बीच में रहेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? और ये याद रखना, अगर दो छोटे नंबर को जोड़ने पे बड़े वाले नंबर के बराबर नहीं आता है, तो इसका मतलब वो बिंदु एक रेखीय नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, मैं बताऊं आपको। देखो, ये समझ लो जरा। मान लो मैं ये बिंदु P ले रहा हूँ, यहाँ पे बिंदु Q ले रहा हूँ, और ये बिंदु R ले रहा हूँ। तो अब देखो, एक आदमी जो है P से डायरेक्ट R पे चला गया, दूसरा आदमी P से Q पे गया, फिर Q से R पे गया। तो मेरे को ये बताओ कि दोनों का रास्ता बराबर है क्या? दोनों के रास्ते की लंबाई बराबर है क्या? कौन ज्यादा चला? जो Q से होके गया वो ज्यादा चला, या जो डायरेक्ट P से R पे गया वो ज्यादा चला? Q से होके गया वो ज्यादा चलेगा, और जो डायरेक्ट P से R पे गया वो कम चलेगा। तो यहाँ पर देखो, पी क्यू और क्यू आर की दूरी को प्लस करोगे तो ये आपको ज़्यादा मिलेगा। 5 और 3 8 मिल जाएगा। हो सकता है इसकी दूरी 4 ही हो, पी से आर की दूरी। यानी यहाँ पे दो छोटे छोटे नंबर को प्लस करोगे आप, सॉरी, इसको मैं क्या कर दूँ, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। 2 कर देता हूँ, 2। तो यहाँ देखो, 4 सबसे बड़ा है, 2 और 3 छोटा है। यहाँ इन दो नंबर को प्लस करूंगा तो ये बड़े वाले के बराबर नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर ये पॉइंट एक लाइन में हो, पी से क्यू, क्यू से आर। अब देखो, एक आदमी पी से क्यू पे जा रहा है, फिर क्यू से आर पे जा रहा है। दूसरा आदमी दूसरा आदमी भी अगर डायरेक्ट डायरेक्ट जाएगा तो भी क्यू से होके ही जाएगा। तो यहाँ पर पी से क्यू की दूरी और क्यू से आर की दूरी दोनों को यदि आप प्लस करोगे तो वो पी आर की दूरी के बराबर ही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं?
तो तीन बिंदु अगर एक रेखा में हो तो जो छोटी छोटी दूरियों को प्लस करने पे वो बड़ी वाली दूरी के बराबर आता है। लेकिन तीन बिंदु अगर एक रेखा में ना हो तो छोटी छोटी दूरियों को प्लस करने पे वो बड़ी वाली दूरी के बराबर नहीं आता है। ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए आप शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.1 का कौन सा सवाल, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है, और यदि बिंदु एक रेखी नहीं है तो भी लिखना है। तो हमको बताना है कि कौन बिंदु एक रेखी है कि नहीं और कौन सा बिंदु मध्य में है। तो तीसरे का पहला सवाल अगर देखें तो डिस्टेंस बिटवीन P कॉमा R दिया है 7, डिस्टेंस बिटवीन P कॉमा Q इज 10, 10 दिया है, और डिस्टेंस बिटवीन Q कॉमा R ये दिया है 3। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी दूरी कौन सी है? 10, और बाकी बाकी दोनों छोटी छोटी दूरियां हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये बिंदु एक रेखी होगा कि नहीं होगा? होगा, यस। क्योंकि देखो 7 + 3 करने पे 10 आ रहा है, 7 + 3 करने पे 10 आ रहा है। 7 का मतलब कौन सी दूरी हो गई? 7 का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन पी आर, डिस्टेंस बिटवीन पी कॉमा आर। 3 का मतलब क्या हो गया? 3 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन क्यू कॉमा आर, और 10 का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन पी कॉमा क्यू। तो यहाँ पर P से R की दूरी तथा Q से R की दूरी को प्लस करने पर ये P से Q की दूरी के बराबर आता है। इसलिए बिंदु कौन कौन से बिंदु हैं यहाँ पर? तीन बिंदु का नाम बताओ यहाँ पर। बिंदु कौन? माइक बंद करो बेटा अपना, प्लीज माइक बंद करो। सिर्फ उत्तर दे करके, अगर आपको उत्तर आ रहा है तो माइक ऑन करके अपना उत्तर बताओ और फिर माइक बंद कर दो। मैंने यहाँ पर तीन बिंदुओं के नाम पूछे हैं, कौन से तीन बिंदु हैं? एक है बिंदु P, दूसरा है बिंदु R, तीसरा बिंदु Q। क्योंकि P तो दो बार आ गया है, तीन ही बिंदु है P Q R। तो यहाँ देखो दो छोटी दूरियों को प्लस करने पे बड़ी सबसे बड़ी दूरी के बराबर आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु P Q तथा R एक रेखी है, एक रेखी है। फिर हमें बताना है कि कौन सा मध्य में है, पी क्यू आर में कौन सा मध्य में है। तो उसके लिए हमें ये दो छोटी दूरियों को देखना पड़ेगा। 7 और 3 छोटी दूरियां हैं, यानी पी आर और क्यू आर ये छोटी दूरियां हैं। तो पी आर और क्यू आर में कौन सा पॉइंट दोनों में आ रहा है? आर दोनों में आ रहा है, इसलिए जो बिंदु आर है वो बिंदु पी और क्यू के मध्य में होगा। इसलिए मतलब बिंदु आर जो है वो पी और क्यू के मध्य में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु आर यह बिंदु पी तथा क्यू के मध्य होगा। ये आ गया समझ में बेटा आपको? हाँ, ऐसे ही देखो, इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये करके बताया, थर्ड का पहला सवाल आपको करके बताया, वैसे ही आपको बाकी के सवाल भी करने हैं। तो बाकी के सवाल मैं आपको ऐसे मुंह जबानी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग उसको खुद से कर लेना। कैसे करना? जैसे मैंने यहाँ हल किया है, तो ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बाद में भेज दूंगा आपको। तो ऐसे ही बाकी भी सवाल लिख देना है, ठीक है? स्टेप्स आपको नहीं समझ में आएंगे तो मेरा वीडियो देख करके उस वैसे ही स्टेप लिखना। दूसरा सवाल देखते हैं, तीसरे का दूसरा। यहाँ 8 सबसे बड़ा है, 6 और 4 दोनों छोटे हैं। तो 6 और 4 को प्लस करने पे 8 आता है क्या? नहीं, नहीं आता। तो मेरे को बताओ क्या ये बिंदु एक रेखी होंगे?
नहीं होंगे, तो आप यहाँ लिखना 6 + 4 = 8, यानी कि एस टी तथा आर टी के बीच की दूरी का योगफल ये आर एस की दूरी के बराबर नहीं है, इसलिए जो बिंदु आर एस और टी है ये एक रेखीय नहीं है। ये भी कर दूं क्या मैं? चलो इसको भी कर देता हूं मैं, एक आरेखी वाला भी एक करके दिखा देता हूँ। चलो सेकंड क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन आर कॉमा एस 8 दिया है, फिर डिस्टेंस बिटवीन एस कॉमा टी 6 दिया है, डिस्टेंस बिटवीन आर कॉमा टी कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पर देखो 6 + 4, ये जो 6 + 4 है ये 8 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 6 + 4 तो 10 होता है और बड़ी वाली दूरी 8 दी है, इसलिए बराबर नहीं है। तो 6 6 यानी क्या, 6 यानी डिस्टेंस एस कॉमा टी, और 4 का मतलब डिस्टेंस आर कॉमा टी। फिर ये नॉट इक्वल मैंने लिखा है, तो नॉट इक्वल बराबर नहीं है। 8 का मतलब कौन सी दूरी हुई, डिस्टेंस बिटवीन आर कॉमा एस हो गई। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि किसी को नहीं दिख रहा है या सिर्फ एक जन को नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये दो छोटी छोटी दूरियां जो है बड़ी वाली दूरियों के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए जो बिंदु आर है, फिर कॉमा एस है, और तीसरा बिंदु टी है, आर एस तथा टी एक रेखीय नहीं है। अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे मैं अपलोड करके ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप उसमें से आप देख के समझ लेना। तो ये बिंदु एक रेखीय नहीं है, तो इस तरह से आपको लिखना है। आइए अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे का तीसरा सवाल क्या दिया है, ये देखो, एक दूरी 16 दिया है, एक 9 दिया है और एक 7 दिया है। सबसे बड़ी दूरी कौन सी है, जल्दी बोलो। 16। 16 सबसे बड़ा है, तो बाकी दोनों को प्लस करके देखो। 9 और 7 को प्लस करेंगे तो 9 और 7 16 ही होता है, तो बड़ी वाली दूरी के बराबर ही आ रहा है, तो इसलिए बिंदु एक रेखीय होंगे। हाँ, तो ये जैसे हमने पहला सवाल किया था, हाँ वैसे ही तीसरा सवाल भी कर लेना। फिर देखो चौथा पांचवा छठवां कट किया है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर देखो 11 12 और 8 है, 12 सबसे बड़ा है, तो ये 11 और 8 को जोड़ोगे तो 19 ही आएगा, 12 नहीं आएगा, इसलिए एक रेखीय नहीं है, तो ये दूसरे के जैसा कर लेना। फिर यहाँ पे देखो 7 15 सबसे बड़ा है, 7 + 8 करेंगे तो 15 ही आता है, इसका मतलब ये एक रेखीय है, तो ये पहले के जैसा कर लेना। फिर छठा देखो, सबसे बड़ी दूरी 8 है, बाकी दोनों छोटे हैं 5 और 6, तो 5 और 6 को प्लस करने पे 11 आता है, 8 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो दिए गए बिंदु हैं वो एक रेखीय नहीं यहाँ पर बिंदु एक रेखीय नहीं है, तो ये दूसरे के जैसा कर लेना। आ गया समझ में? अब आगे बढ़ें अब चौथे सवाल पे। यहाँ पर देखो, संख्या रेखा पर ए बी सी ऐसे तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु दिए हैं ए बी सी। यहाँ पर ए से सी की दूरी 10 है, सी से बी की दूरी 8 है, तो ए से बी की दूरी ज्ञात करना है। और यहाँ पर क्या दिया, सभी विकल्पों पर विचार कीजिए। सभी विकल्प मतलब कि अगर ए बीच में हो तो ये दूरी कैसे निकलेगी, बी बीच में हो तो ए बी कैसे निकालेंगे, सी बीच में हो तो ए बी कैसे निकालेंगे। बात समझे? यहाँ तीन विकल्प हो सकते हैं, यहाँ तीन विकल्प हो सकते हैं बेटा, हो सकता है कि ए बीच में, हो सकता है कि बी बीच में, हो सकता है कि सी बीच में। तीन विकल्प हैं। तो चौथा सवाल हम शुरू करते हैं, चलो। पहला विकल्प हम लोग मान लेते हैं, माना ए डैश बी डैश सी,
ये हम मान लेते हैं कि बी जो है वो ए और सी के बीच में है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी को प्लस करेंगे तो ए से सी की दूरी के बराबर आ जाएगा। डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा सी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा सी। ये छोटी छोटी दूरियों को प्लस करने पे बड़ी दूरी के बराबर आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि ए बी कितना है। चौथे सवाल में हमें ए बी ज्ञात करना है, तो जो हमें ज्ञात करना है उसको आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। प्लस बी से सी की दूरी कितनी दी है चौथे सवाल में, देखो सी से बी यानी कि बी से सी की दूरी 8 दी है, तो ये हम लोग यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा सी, ए से सी की दूरी कितनी दी है, 10 दी गई है, तो ए से सी की दूरी हो गई 10। अब ये 8 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 8 यहाँ से हम लोग हटा देंगे, तो 8 हट जाएगा तो उसके पीछे जो प्लस है वो भी हट जाएगा। 8 हटेगा तो पीछे का प्लस भी हटेगा, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी बच जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। ये जो 8 हमने यहाँ से हटाया है वो +8 था, राइट साइड में जाके वो -8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी जो है 10 - 8 यानी कि 2 आ जाएगा। तो अगर अगर बिंदु बी ए और सी के बीच में है तो ए बी की दूरी 2 आ जाएगी। अब दूसरा विकल्प लेते हैं, दूसरे में बताओ किसको बीच में लें, आप लोग बोलो। आप लोग बताओ। चलो ए को बीच में ले लेते हैं, बी को ये साइड में पहला बिंदु ले लेते हैं, तो ये बी डैश ए डैश सी हो जाएगा। माना बी डैश ए डैश सी, यहाँ पर ए को बीच में ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो बी से ए की दूरी और प्लस ए से सी की दूरी करेंगे तो वो बी से सी की दूरी के बराबर ही आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा सी बराबर डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा सी। अब देखते हैं बी से ए की दूरी कितनी दी है किताब में चौथे सवाल में। बी से ए की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो ये आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा सी, ए से सी की दूरी 10 दी गई है, तो ए से सी की दूरी 10 हो गई। बी से सी की दूरी कितनी दी है, बी से सी की दूरी 8 दी गई है, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख लेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बी ए ज्ञात करना है, तो ये 10 और उसके पीछे जो चिन्ह है वो इन दोनों को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ए बचेगा, ये साइड में बराबर 8 बचेगा। अब ये जो 10, यहाँ पर जो 10 है वो राइट साइड में जाके -10 हो जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ए कितना हो जाएगा, 8 - 10 यानी कि माइनस, नहीं बेटा 8 - 10 है, जब 8 प्लस है और ये माइनस है, जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो कैंसल होता है। ये जो +8 है, यहाँ के +8 और इसमें का -8 ये कट जाएगा, तो -10 में से -8 कट गया, तो कितने माइनस बचेंगे, हाँ 2 माइनस यानी -2 आ जाएगा आंसर। तो मुझे बताओ कि ये क्या किसी भी बिंदु के बीच की दूरी क्या माइनस में आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक ही जगह पे खड़े हो तो भी आपकी दो द्वारा तय की गई दूरी 0 हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा दूरी 0 हो सकती है, अगर आप कुछ भी नहीं चल रहे हो तो एक जगह पे खड़े हो तो भी 0 होगा। थोड़ा चल दिए तो 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर चल सकते हो, 3 मीटर चल सकते हो। अगर कम भी करोगे तो 2 मीटर, चलो और कम कर दिया 2 मीटर, और कम कर दिया 1 मीटर, और कम कर दिया 0, लेकिन 0 से माइनस में दूरी नहीं हो सकती, इसलिए ये विकल्प संभव नहीं है। समझे, ए जो है बी और सी के बीच में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, चूंकि दूरी ऋणात्मक
नहीं हो सकती, इसलिए बी डैश ए डैश सी संभव नहीं है। ये वाला विकल्प संभव ही नहीं है। तो अब अगला विकल्प देख लेते हैं। माना क्या किया हमने, पहले पहले विकल्प में किसको बीच में लिया था, बी को लिया था बीच में, फिर हमने ए को बीच में ले लिया। अब चलो सी को बीच में ले लेते हैं। तो सी को बीच में ले लेंगे, ए यहाँ आ जाएगा, तो बी डैश सी डैश ए। हम्म तो अब इसके हिसाब से क्या होगा, बी से सी की दूरी प्लस सी से ए की दूरी जो होगी वो बी से ए की दूरी के बराबर होगी। यानी डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन सी कॉमा ए विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ए। बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी हमने ऊपर लिखा ही था 8 था, तो यहाँ 8 लिख देते हैं। सी से ए की दूरी, सी से ए की दूरी 10 थी, तो सी से ए की दूरी 10 लिख देते हैं। फिर बी से ए की दूरी, बी से ए की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो इसलिए वो हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो 8 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। डिस्टेंस बी से, डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ए बराबर 18। तो यहाँ दो ही उत्तर संभव है, या तो बी से ए की दूरी 18 होगी, तीसरे विकल्प में हमने जो किया, या तो बी से ए की दूरी 2 होगी, जैसा कि पहले विकल्प में हमने किया। तो इसलिए क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ए या तो 2 होगी, या डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ए ये 18 होगी। 2 कैसे मिला अपने को, विकल्प एक के अनुसार मिला। और 18 कैसे मिला, ये जो तीसरा विकल्प हमने किया उसके अनुसार ये दूरी 18 होगी। तो ये तीनों विकल्प पे हमने विचार कर लिया। समझ में आया बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो अब पांचवा सवाल देखो। ये रिड्यूस किया गया है, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं कराता हूँ आपको। आप लोग कट कर दो, ये सवाल परीक्षा में नहीं आएगा। छठा सवाल चलते हैं। आकृति बना करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आकृति बनाना है और उत्तर लिखना है। क्या दिया है, ए डैश बी डैश सी। वहां पर ए से सी की दूरी 11 है, बी से सी की दूरी 6.5 है, तो ए बी कितना होगा। तो छठवे का पहला क्या करना है, आकृति बनाकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया था, ए डैश बी डैश सी दिया था। तो आकृति हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले ए ले लेंगे, फिर बिंदु बी ले लेंगे, उसके बाद में बिंदु सी ले लेंगे और स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे। फिर सवाल में क्या दिया है, ए से सी की दूरी 11 है। ए से सी की दूरी, ए से लेके ये सी तक की जो दूरी है वो कितना है, 11 है। 11 11 है। उसके बाद में बी से सी की दूरी 6.5 है। बी से सी की दूरी 6.5 है। तो यहाँ ए से बी की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान से देखो, ए से बी, ए डैश बी डैश सी है, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा ना। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाएगा। ए बी हमें पता नहीं है, वो ज्ञात, वो पूछा गया है सवाल में, तो ए बी वैसे ही लिखो। बी सी कितना दिया, 6.5 दिया है, और ए से सी की दूरी 11 दिया है। तो ये 6.5 वो साइड में माइनस हो जाएगा। ए बी बराबर 11 माइनस 6.5, तो ए बी कितना आ जाएगा बोलो, 4.5 आ जाएगा। माइनस कैसे करते हैं देखो, ये 11 को 11.0 लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, 6.5 है, तो ये जीरो में से 5 नहीं जाएगा, हम लोग यहाँ से उधार ले लेंगे, जीरो हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, दशमलव वैसे ही रहेगा। ये देखो यहाँ जीरो है, जीरो में से 6 नहीं जाता है, तो हम लोग यहाँ से उधार ले लेंगे, जीरो हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, तो आंसर 4.5 आता है।
तो इस तरह से 6 का पहला सवाल हमें करना है आकृति बना करके। तो ये आकृति हमने बनाया और ये उत्तर भी लिख दिया। तो यहाँ ऐसा पूछा था लेंथ ए बी कितना है, तो आप ऐसा लिख देना लेंथ ए बी 4.5 है। फिर ऐसे ही दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल खुद से कर लोगे, ऐसे ही करना है। तीसरा तीसरा सवाल आपको बता देता हूं मैं, ये करनी में दिया गया है, करनी वाला सवाल है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा सवाल क्या है, एक्स डैश, देखो एक्स डैश वाई डैश जेड है, एक्स डैश वाई डैश जेड है, और यहाँ पर क्या दिया है, लेंथ एक्स जेड की लंबाई 3√7 है, लेंथ एक्स जेड ये 3√7 है, एक्स वाई √7 है, लेंथ एक्स वाई √7 है, और लेंथ वाई जेड ज्ञात करना है। ये जो वाई जेड है वो ज्ञात करना है, लेंथ वाई जेड ये ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करते हैं सवाल। क्या दिया है, एक्स डैश वाई डैश जेड दिया है। तो आकृति कैसे बनेगी, पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा, एक्स वाई जेड। इसको स्केल की सहायता से आप मिला देना, तो ये आपका आकृति बन गई। एक्स से जेड की दूरी, अच्छा एक्स से जेड की दूरी, एक्स से जेड की दूरी 3√7 दी गई है। एक्स से जेड की दूरी 3√7 दी गई है, एक्स से जेड की दूरी 3√7। एक्स से वाई की दूरी, ये एक्स से वाई की दूरी जो है वो √7 है, एक्स से वाई की दूरी √7 है। वाई से जेड की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे हल करेंगे हम लोग इसे। हमको क्या दिया है, एक्स डैश वाई डैश जेड दिया है, एक्स डैश वाई डैश जेड लिख देंगे। तो इसका मतलब एक्स वाई की दूरी प्लस वाई जेड की दूरी ये एक्स जेड की दूरी के बराबर होगी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लेंथ एक्स वाई, लेंथ मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सवाल में एल लेंथ दिया है, एल एल यानी लेंथ, इसलिए मैं भी यहाँ लेंथ ही लिख रहा हूँ, प्लस लेंथ ऑफ वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू सॉरी लेंथ एल एक्स जेड हो जाएगा। एक्स वाई की दूरी कितनी दी है, √7 दी है, तो एक्स वाई √7 ले लिया। वाई से जेड की दूरी हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है, वाई जेड मालूम नहीं है, तो लेंथ वाई जेड वैसे ही रखेंगे। एक्स से जेड की दूरी, एक्स से जेड की दूरी 3√7 है, एक्स जेड देखो 3√7 है, तो यहाँ एक्स जेड 3√7 आ गया। अब हमें वाई जेड ज्ञात करना है, तो √7 को हम लोग हटा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस लेंथ वाई जेड बचा, प्लस लिखते नहीं हैं हम लोग, तो प्लस लेंथ वाई जेड यानी लेंथ वाई जेड बचा, इधर 3√7 बचा। अब यहाँ पर ये जो √7 है ये यहाँ प्लस में है, वहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगा, तो लेंथ वाई जेड कितना आ जाएगा, देखो यहाँ √7 3 है, यहाँ √7 एक ही है, सिर्फ एक है, तो 3√7 में से एक √7 अगर माइनस कर दोगे तो कितना √7 बचेगा, यस 2√7 बचेगा। तो ये इसका भी आंसर आ गया, यानी वाई जेड की जो लंबाई है वो 2√7 होगी। समझ में आ गया बेटा। हाँ, फिर ये लास्ट सवाल है 1.1 का अंतिम सवाल है ये। इसमें क्या पूछा है, तीन आरेखी बिंदुओं में से कौन सी आकृति बनती है, मतलब तीन बिंदु, यस वेरी गुड, तीन आरेखी बिंदु है तो इसे आप आकृति बना करके लिख देना ना, सातवां। तीन आरेखी बिंदु ले लेते हैं, चलो एक बिंदु ले लिया ए, दूसरा बिंदु ले लिया चलो बी, दो बिंदु एक रेखा हो गया, तीसरा बिंदु बोला है कि एक रेखा में नहीं होना चाहिए, तो उसको कहीं और ले लो, एक रेखा में नहीं आना चाहिए, तो सी ले लिया। तो तीनों बिंदु अरेखी हो गया, यानी एक रेखा में नहीं है। तो इस सवाल में क्या पूछा है कि इन तीन अरेखी बिंदुओं से कौन सी आकृति बन सकती है, तो इसको अगर हम लोग मिला दें
तो कौन सी आकृति बनी? त्रिभुज बन गई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए 3 अरेखीय बिंदुओं से त्रिभुज की आकृति बनती है। त्रिभुज की आकृति बनती है। तो आप मुझे बताओ कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया आज का? आज का लेक्चर अटेंड कितने लोगों ने किया है? 16 में एक साथ 2 लोग भी कहीं जुड़े थे। तो 16 है तो इसका मतलब अट, तो 18 हो गया टोटल। तो टोटल आज जो है 18 लोगों ने अटेंड किया है लेक्चर। आज 18 पार्टिसिपेंट। कितना? 18 लोगों ने आज का लेक्चर अटेंड किया है। तो बेटा यहीं पर मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। जो भी सवाल मैंने कराए हैं वो आप अपने मन से हल करना, बिना देखे हल करना। उसके बाद में वीडियो में वापस मेरा वीडियो देख के चेक कर लेना कि आपने सही किया है या नहीं किया है। यदि आपने कहीं गलती की है तो उसको फिर से सुधारना, फिर से हल करना। ओके। इस तरह से आपको मैथ्स के प्रैक्टिस इस तरह से आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। तो आज का होमवर्क ये है कि पूरा स्वाध्याय जो प्रश्न संग्रह 1.1 है वो पूरा सॉल्व करिए अपने मन से, बिना देखे। ओके। यहीं पर ये वीडियो मैं स्टॉप करता हूँ। एक एक करके आप लोग लेफ्ट हो जाइए बेटा।